है ना। और अस्तित्व में ये व्यवस्था ही है कि गुण पहुंचता ही है ना, खुद से ही पहुंचता है और प्रकट ही है। तो इसको देखेंगे कि जैसे पदार्थ अवस्था है ना, जड़ एक जिसको बोल रहे हैं, तो उसका निश्चित आचरण है। निश्चित आचरण है ना। जैसे आप लोहे का एक नियम बता रहे थे, है ना, तो वो ठंडा हो जाता है, गर्म जो है थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है ना। ऐसे ही पानी की भाप उठती है महासागर से, फिर वो बादल बन के आता है, बरसात हो जाती है ना। तो ये पदार्थ अवस्था निश्चित आचरण के साथ है। और इसके बहुत सारे नियम हैं जो अपन ने विज्ञान में और इन सब में उनको देखा भी है ना। और उनकी कुछ थ्योरीज भी बनाई है। और वो सारे नियम क्या है, वो कहीं ना कहीं इसके गुण से ही जुड़ रहे हैं। गुण मतलब उस पदार्थ को अपन दूसरे पदार्थ के साथ मिलाकर कुछ देखते हैं, तब वो दिखता है। ठीक है ना। तो एक तो ये है इसका निश्चित आचरण जो है, उसके साथ पदार्थ में एक रूप होता है। मतलब रूप मतलब हर पदार्थ जो है उसमें कुछ आकार होता है। हर पदार्थ का कुछ आकार होता है ना। ठीक है ना, वो कुछ जगह घेरता है और उसमें कुछ मटेरियल होता है। पदार्थ है मतलब उसमें कुछ मटेरियल है। ठीक है ना, तो उसमें कुछ आकार होता है, कुछ आयतन होता है और कुछ घन। घन मतलब उसमें कुछ मटेरियल है। और उसके साथ मिलके वो दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर कुछ प्रभाव भी पैदा करता है ना। दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर मिलकर कुछ चेंज होता है या गति होती है ना। उसमें कुछ दूसरे पदार्थ के साथ मिलता है तो कुछ चेंज हो जाता है। इसको अपन बोल रहे हैं प्रभाव। इसको अपन गुण बोल रहे हैं। जैसे लोहा जो है वो दूसरे लोहा को बगल में रखा तो ठंडा होगा ना। अगर मान लो उसको आप आइसोलेट कर दो एकदम, जैसे गर्म पानी को अपन थर्मस में भर देते हैं, तो फिर वो गर्म ही रहता है ना। तो उसको आप एकदम किसी तरह से डिस्कनेक्ट कर दो, दूसरे पदार्थों से जुड़ेगा नहीं, तो फिर वो वैसा ही रह जाता है। ठीक है ना। दूसरा पदार्थ चाहिए उसको ताकि वो ताप को बांट सके, तभी वो ठंडा होगा। ठीक है ना। तो गुण मतलब दूसरे पदार्थ के साथ दिखता है। तो इसको अपन बोल रहे हैं सापेक्षता। सापेक्षता मतलब दूसरे के साथ मिलके वो कुछ क्रिया कर रहा है। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप आगे देखें तो एक और अवस्था दिखाई देती है प्रकृति में, जिसको बोल रहे हैं प्राण अवस्था। तो ये प्राण अवस्था भी निश्चित आचरण में दिखाई देता है। ठीक है ना। और जो पदार्थ को देखें तो वो दूसरे के साथ मिलकर क्या क्रिया कर रहा है, वो थोड़ा ध्यान देने पर दिखता है। ठीक है ना। और वो खुद से कर रहा है कि दूसरा कर रहा है, उसमें बहुत पता नहीं चलता है ठीक से। जैसे लोहे में देखा ना, कौन गर्म कर रहा है पता नहीं चल रहा है ना, कौन ठंडा कर रहा है पता नहीं चल रहा है। प्राण अवस्था में देखे ना तो ये गुण बहुत अच्छे से दिखाई देता है ना। जैसे ये आगे होके कुछ क्रिया कर रहा है, इसमें कम दिखता है क्योंकि ज़्यादातर पदार्थ ऐसे ही पड़े रहते हैं, है ना। जैसे कुर्सी पड़ी रहती है, कोई धक्का मारेगा तो हिलेगी, नहीं तो पड़ी रहेगी ना। ऐसे पंखा है जो बिजली चलाएंगे तो चलेगा, नहीं तो पड़ा ही रहता है वो। ये क्या होता है, इसको ये जो गति है, इस गति को ये आगे होके प्रकट करता है। ये गति जो है इसमें जो स्वयं स्फूर्तता है वो अच्छे से दिखती है, या ये जो गुण है इस गुण को ये और अच्छे से प्रकट करता है। इस गुण को वो एक तरह से देखेंगे तो स्वयं स्फूर्त प्रकट करता है। तो गुण को जो पदार्थ अवस्था ठीक से प्रकट नहीं कर पा रहा, उसको ये पेड़ बहुत अच्छे से प्रकट करते हैं, गति को, चेंज को। जैसे पदार्थ अवस्था भी लगातार बदल रहा है, देखते हैं ना। ये थोड़े दिन बाद ये 100-200 साल बाद ये अपने से ढह जाएगा, है ना। बिल्डिंग ढह जाएगी, है ना, फिर उनको डिमोलिश करते हैं अपन।
तो उसमें वो धीरे धीरे हो रहा है और वो बहुत दिखाई भी नहीं दे रहा ऊपर से। और पेड़ में क्या होता है, चेंज बहुत धीरे धीरे हो रहा है कि तेज तेज हो रहा है? तेज तेज हो रहा होता है ना, और एकदम दिख रहा होता है वो बढ़ रहा है ना। जब रुक गया होता है तो भी देखते हैं कि बहुत सारे पत्ते नए आ रहे हैं, बहुत सारे पत्ते झड़ जा रहे हैं, है ना, ऐसा। और उसको कोई दूसरा पदार्थ कुछ चेंज कर रहा है ऐसा नहीं दिखता है, ऐसा लगता है उसमें खुद ही हो रहा है बहुत सारा चेंज। पदार्थ में तो दूसरा पदार्थ कुछ कर रहा है ऐसा दिखेगा। तो पेड़ उसको गुण को बहुत अच्छे से बता रहा है, गति को बहुत अच्छे से बता रहा है। जो पदार्थ जिसको ठीक से नहीं बता पा रहा है प्राण अवस्था, उसको और अच्छे से बता रहा है। ठीक है ना। तो वो अपने में ही बता रहा है कि उसको भी परस्परता की जरूरत है, पेड़ को परस्परता की जरूरत है ना। अपने में ही नहीं हो जा रहा ना उसमें चेंज, जैसे उसको अच्छी खाद चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, तभी वो कर रहा है, कर खुद से ही रहा है वो, पर वो वातावरण की मदद चाहिए उसको, है ना। ठीक है ना। और उसमें मदद वो खुद ही ले ले रहा है। ठीक है। जो पदार्थ अवस्था है वो खुद से वैसा मदद नहीं ले पा रहा है ना, और उसको खुद से कुछ करना है ऐसा भी नहीं दिख रहा है। कोई बाहर का कुछ करता है तो हो जाता है उसमें, पर पेड़ तो खुद ही से मदद ले ले रहा है ना। उसको बस चाहिए पास में, फिर वो उठा के और पी लेगा, खा लेगा, और फिर चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए को बोल रहे हैं स्वयं स्फूर्त हो रहा है उसमें। तो ये गुण को बहुत अच्छे से प्रकट कर रहा है, ये रूप को बहुत अच्छे से प्रकट कर रहा है, पदार्थ अवस्था, आकार आयतन घन को। इसके लिए रूप ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है। और इसके लिए गुण ज़्यादा मैटर करता है। रूप भी है पर गुण डोमिनेटिंग है। ठीक है। जैसे नीम को अगर देखेंगे तो उसका रूप उतना मैटर नहीं कर रहा ना, उसको उसका शरीर पे क्या प्रभाव है, तो गुण ज़्यादा मैटर कर रहा है ना। इसका जो है गुण से ज़्यादा रूप। जैसे अपन दरवाज़ा बनाएंगे तो दरवाज़ा मतलब एक आकार होना चाहिए ना उसका। अब उसका कलर उतना मैटर नहीं कर रहा, पर आकार मैटर कर रहा है ना, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो दरवाज़ा ही नहीं रहेगा, फिट ही नहीं होगा। तो ये रूप ज़्यादा मैटर कर रहा है। ठीक है। और ये गुण ज़्यादा मैटर कर रहा है। तो ये भी एक निश्चित आचरण के साथ में दिखाई देता है। अब यहाँ पर जीव को देख लेंगे तो जीव में क्या है, इसमें भी निश्चित आचरण है ना। ठीक है। जैसे ये इसमें एक निश्चित आचरण है, ऐसे इसमें भी एक निश्चित आचरण है। इसमें क्या निश्चित आचरण है, इसमें इसमें निश्चित आचरण देखेंगे तो क्या दिखाई देगा पदार्थ अवस्था में। हाँ, बने रहना। हम्म, बने रहना तो है, पर वो इसको थोड़ा सा भी करते हैं ना। ये जो आचरण वाला जो चीज़ है ना, आचरण जब अपन बोल रहे हैं तो आचरण का मतलब है कि ये जो रूप है, ये गुण है, और ये जो भी क्रिया ये कर रहे हैं, है ना, रूप या गुण जो भी कर रहे हैं, तो इस रूप गुण से इसकी भागीदारी क्या हो रही है। आचरण मतलब भागीदारी। इसको अगर परिभाषा देखेंगे तो आचरण की परिभाषा देखेंगे तो ये बनेगा कि ये जो रूप और गुण है इसकी उपयोगिता क्या है, गुणों की उपयोगिता क्या है। ये जो कुछ भी कर रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है ना, जो कुछ भी कर रहा है उसकी उपयोगिता क्या है। पेड़ जो भी कर रहा है उसकी उपयोगिता क्या है, तो उसकी जो उपयोगिता है वो उसका आचरण है। ठीक है। इसको इसको स्वभाव भी बोल रहे हैं। तो वो जो उसकी उपयोगिता है, पदार्थ की जो उपयोगिता है, जो अपन ने रूप बोला है, तो रूप से उसकी उपयोगिता निकल के आती है। जो अपन ने कहा ना दरवाजा, तो अपनी उपयोगिता को कैसे प्रकट करता है वो, रूप से प्रकट करता है ना। ठीक है। जैसे पानी है, अब वो बहता है, लिक्विड है, तरल है, तो इस फॉर्म में वो अपनी उपयोगिता प्रकट करता है। अगर वो बहे नहीं, पत्थर की तरह स्ट्रांग हो जाए, है ना, तो हम पी नहीं पाएंगे उसको, कोई क्रिया भी नहीं करेगा वो शरीर में जाके। तो निश्चित आचरण मतलब वो उसकी कुल उपयोगिता क्या है, एक ओवरऑल उपयोगिता क्या है, एक टोटल उपयोगिता क्या है उसकी, ये उसका आचरण है। उसकी मौलिकता क्या है। ठीक है। तो पेड़ की जो मौलिकता है, वो उसकी मौलिकता यही है कि वो पुष्टि के साथ में उसकी उपयोगिता है, ग्रोथ उसकी मौलिकता है। तो उसकी मौलिकता जो है, जिससे उसकी अपने में मौलिकता है, उससे उसकी दूसरे के साथ भी मौलिकता है। जैसे पेड़ जो है वो अपने में पुष्टि करता है,
तो पेड़ जो है उसको जब बाकी जीव जानवर ये सब खाते हैं तो उनकी भी पुष्टि करता है, अपने में पुष्टि कर रहा है इसलिए उनकी भी कर रहा है ना। ठीक है। और पदार्थ को देखेंगे तो अपने रूप के साथ में बना रहता है वो, तो उसके रूप के साथ बना रहता है तो फिर वो दरवाजे के रूप में ही बना रहेगा। ठीक है। अगर जो है उसको एक जिंदा पेड़ को अपन दरवाजे की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो रोक देगा आने जाने से, लेकिन फिर वो बड़ा भी होता रहेगा। ऐसा गड़बड़ कर देगा ना वो, शुरू में फिट हो रहा होगा फिर वो बाहर निकल जाएगा, है ना। घर में उसको दीवार की तरह यूज़ करेंगे तो फिर बाकी दीवार को ढा देगा वो, तो रूप उसका चेंज हो जा रहा है ना। तो स्थिर रूप वाला चाहिए थोड़ा। तो इसलिए जब उसकी लकड़ी बनाते हैं, अब लकड़ी क्या है, अब प्राण अवस्था नहीं है लकड़ी, पेड़ को काट दिया है ना, वो मर गया, अब वो पदार्थ अवस्था बन गया। ठीक है ना। तो आचरण मतलब कुल मिला के उसकी उपयोगिता क्या है। तो यहां पर देखेंगे तो जीव की उपयोगिता, इसकी उपयोगिता देखेंगे पदार्थ की, तो उसकी कुल उपयोगिता देखेंगे ना, तो वो कुछ संगठन और विघटन को निरंतर कर पाता है। संगठन विघटन, और संगठन विघटन करके कांस्टेंट बने रहना। हाँ, संगठन विघटन करके निरंतर बने रहना। संगठन विघटन करके निरंतर बने रहना मतलब पदार्थ अवस्था में एक तो ये है दरवाजा, लेकिन दरवाजा प्राकृतिक चीज है कि हमने बनाया है, हमने बनाया ना। लेकिन पदार्थ अवस्था को उसकी प्रकृति के साथ देखेंगे तो पदार्थ अवस्था कहाँ दिखती है, जैसे पानी है, पानी तो हमने नहीं बनाया ना, प्राकृतिक रहता है। ठीक है ना, पहाड़ है, मिट्टी है, ये सब है। तो इनमें क्या देखते हैं, जैसे पानी है तो उसका एक सर्कुलेशन बना रहता है ना, जैसे वो समुद्र से टूटेगा, विघटन करेगा, फिर हवा में आएगा, फिर यहाँ आके वापस जुड़ जाएगा, ऐसे ही करता है ना। हवा भी देखेंगे तो इधर से उधर बहती रहती है। तो ऐसे पदार्थ अवस्था में देखेंगे तो वो कुल मिला के कुछ कहीं पर जुड़ जाता है, कहीं पे टूट जाता है, और उसको अपन भी उपयोगिता के अर्थ में लाते हैं तो उसको कुछ कुछ तोड़ के फोड़ के और अपने हिसाब से उसको एक आकार देते हैं, ऐसे उपयोगिता करता है ना वो। ठीक है। संगठन विघटन तो रूप में कहाँ, रूप में क्या हो रहा है, संगठन विघटन हो रहा है। रूप सारे हमारे अनुकूल ही हो जाएंगे ऐसा नहीं है ना, उसको थोड़ा बहुत काट छाट के अनुकूल बनाते हैं ना। क्या काट छाट के बनाते हैं, रूप को ही काट छाट के बनाते हैं, गुण तो वही रहता है उसका। लोहे का जो गुण है तो लोहे देगा, है ना, उसको अपन रूप दे देते हैं दूसरा। तो हम भी उसको दे रहे हैं और वो नेचर में भी हो रहा है उसमें। ठीक है। तो पूरी धरती में भी कुछ कुछ चेंज होता रहता है, जैसे भूकंप भूकंप आते रहते हैं, तो खिसकती रहती है ना मिट्टी, रेत इधर से उधर उड़ती रहती है, ऐसा होता रहता है ना पूरी धरती पर देखेंगे। और इसकी कुछ निरंतर साइकिल है पदार्थ अवस्था की, जैसे पानी की एक साइकिल है, हवा की एक साइकिल है ना, बिजली की भी एक साइकिल है, ऐसा पूरा साइकिल है ना पदार्थ अवस्था में बहुत सारा है। और कितनी बड़ी बड़ी साइकिल है, बहुत बड़ी बड़ी साइकिल है ना। जैसे यहाँ से सहारा मरुस्थल से पूरा रेत उड़ के और उधर अमेजन के जंगल पे जाता है ना, उससे वहाँ पर उसको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, और फिर उससे फिर अमेजन के जंगल से पूरा का पूरा जब पानी गिरता है तो सारे पेड़ पौधों का अवशेष बन के और समुद्र में जाता है ना। और वहाँ से फिर बहुत सारा ऑक्सीजन तो समुद्र में बनता है, बहुत सारे बैक्टीरिया है ना, वो बहुत सारा ऑक्सीजन बनाते हैं, हमको लगता है पेड़ बनाते हैं। और बहुत सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड को पचाने का काम भी समुद्र करता है, और उसको ऑक्सीजन को बनाने का काम भी समुद्र करता है। ठीक है। ऐसे ही फिर पूरा बिजली का साइकिल है ना, जैसे बिजली चमकने से बहुत सारा हवा में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में बदलता है, उससे फिर से पेड़ पौधे पुष्ट होते हैं। ऐसे ही फिर कितना बड़ा साइकिल जो है वो इधर जो बीच में जो एरिया है वहाँ से गर्म हवा का साइकिल जाता है नॉर्थ पे साउथ पे, है ना, वहाँ से फिर ठंडी हवा नीचे से होके आती है, उससे धरती संतुलन में रहती है ना पूरी। ऐसे ही समुद्र की लहरें भी ऐसे ही है, इधर बीच से उधर जाती है, और उधर जो दोनों ध्रुव पे जो वो बर्फ़ है वो पिघल के उसकी जो करंट है वो नीचे से होके आती है। तो ऐसे इतने बड़े बड़े साइकिल चल रहे हैं ना संगठन विघटन के, इससे कुल मिला के वो अपनी भागीदारी कर पा रहा है पदार्थ अवस्था।
तो संगठन विघटन एक चीज है, और संगठन विघटन की निरंतरता बने रहना, इससे क्या कर रहा है वो, अपनी भागीदारी कर रहा है, ठीक है ना। और इस सारे में रूप में ही परिवर्तन हो रहा है, रूप में चेंज हो रहा है, और ये क्या है, निश्चित है, प्रकृति में निश्चित है, ठीक है ना। जो आप बोल रहे थे लोहा जो है ना, नॉर्मली ठंडा रहता ही है। तो देखिए जैसे पानी जो है वो धरती के बीच में रहेगा तो कैसे होगा, वो गर्म ही रहेगा, है ना। और पानी जो है वो एकदम नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर रहेगा तो वहाँ पर ठंडा ही रहेगा। तो उसका जो स्वभाव गति है, ये जो निश्चित आचरण है, वो ध्रुव पर क्या निश्चित आचरण है कि वो ठंडा ही रहता है, ये उसका निश्चित आचरण है ना। सारी साइकिल बनने के बाद में वो ठंडा ही रहता है। और इधर बीच में आ जाएंगे धरती पे तो वहाँ पर वो बर्फ के रूप में नहीं रहता है, तो अपना निश्चित आचरण का पालन कर रहा है वो। हम नहीं कर रहे ऐसा, वो खुद ही कर रहा है, ठीक है ना। तो निश्चित आचरण किसके माध्यम से प्रकट हो रहा है, गुण के माध्यम से प्रकट हो रहा है। जैसे ये गुण है ना, कहाँ पर ठंडा रहेगा कहाँ पर गर्म रहेगा, ये क्या हो गया, गुण हो गया। तो निश्चित आचरण किसके माध्यम से प्रकट हो रहा है, गुण के माध्यम से प्रकट हो रहा है। गुण किसके माध्यम से प्रकट हो रहा है, रूप के माध्यम से प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के सारे रूप गुण मिला के और उससे कुछ भागीदारी निकल के आने चाहिए। रूप और गुण अपने आप में नहीं उपयोगी है, रूप गुण से ये चेंज होते रहता है ना। कहीं पे गुण जो है वो गर्म होके उपयोगी होगा, कहीं पे ठंडा होके उपयोगी होगा, कहीं पे रूप जो है बड़ा होके उपयोगी होगा, कहीं पे छोटा होके उपयोगी होगा, है ना। कहीं गोल होके उपयोगी होगा, कहीं चौकोर होके उपयोगी होगा, पर कुल मिला के उपयोगिता रहनी चाहिए, ठीक है। उपयोगिता क्या है कि उसकी अवस्था बनी रहेगी और वो बाकी अवस्थाओं के भी पूरक होगा, ये उपयोगिता है ना। उसकी अपनी अवस्था भी बनी रहनी चाहिए पानी की और बाकी चीज़ों की, और बाकी अवस्था भी पूरक होनी चाहिए। ऐसे ही इसकी जो उपयोगिता है, प्राणावस्था की जो उपयोगिता है, तो उसकी कुल मिला के क्या भागीदारी है, इसको बोलते हैं स्वभाव। तो इसकी क्या उपयोगिता है कि ये पुष्टि करता है ना, पुष्टि करता है नहीं, अपनी भी पुष्टि करता है और बाकी सारी चीज़ों की भी पुष्टि करता है, बाकी सारे शरीर की, जानवर की। पुष्टि जो करता है उसको यहाँ पर बोल रहे हैं, ये पुष्टि सारक मारक के रूप में पुष्टि करता है। सारक मारक का मतलब ये है कि जो सही चीज़ें हैं शरीर में उसको सारक भी करता है, और जो गड़बड़ चीज़ें हैं शरीर में उसको मारक भी करता है, ठीक है ना। तो अपन जब अच्छा खाना खाते हैं तो वो सही चीज़ों को बढ़ाता है, वो जो गड़बड़ चीज़ें हैं उसको घटाता है। तो सारक और मारक दोनों के रूप में उसकी उपयोगिता है, ठीक है। इस तरह से वो पुष्टि करता है। तो जीव की क्या उपयोगिता है इस तरह से देखेंगे तो, हाँ, पेड़ जो है वो दूसरे पेड़ों को, शरीर को बढ़ा रहा है, ये सब कर रहा है ना। जीव की क्या उपयोगिता है, पहला चीज तो ये है कि जब अपन स्वभाव की जब बात कर रहे हैं ना, तो उसको अपन जो उपयोगिता बोल रहे हैं, भागीदारी बोल रहे हैं, तो उसकी नेचुरल भागीदारी क्या है ये बात कर रहे हैं, प्रकृति में उसकी भागीदारी क्या है ये बात कर रहे हैं, है ना। उसका एक भाग होता है कि वो हमारे अर्थ में भी भागीदार होता है, ये ध्यान रखने की बात है ना। उसकी अस्तित्व में प्रकृति में एक भागीदारी है, उसका एक भाग हमारे लिए है। अभी तक मानव जाति ने इसको समझा नहीं है ना। अभी तक हम सोचते हैं बस हमारे ही अर्थ में क्या उपयोगिता है। जैसे पेड़ है, अब पेड़ जो है वो हमको ऑक्सीजन देता है, पर खाली हमको ऑक्सीजन देने के लिए नहीं बना ना वो, ठीक है ना। उसको तो पूरी धरती का संतुलन बनाना है, सब जीव जानवरों को भी ऑक्सीजन देना है, ठीक है ना, और दूसरे पेड़ों को भी देना है ना, उनको भी कभी ऑक्सीजन चाहिए रहती है ना, फिर पूरे बैक्टीरिया को भी देना है, फिर बरसात को भी वो फैसिलिटेट करता है। तो जब अपन स्वभाव की बात करें तो उसकी नेचुरल भागीदारी क्या है, हमारे अर्थ में उसका एक भाग है, पर हमारे अर्थ में उसका पूरा डिफाइन नहीं है, ये तो उसका शोषण हो जाएगा ना, ये अपन शोषण वाली दृष्टि से ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो जो जीव जो है उसको देखेंगे तो वो दूसरे जीवों को संतुलन में ला रहा होता है, ऐसा देखते हैं ना। तो जीवों में एक पूरा फूड चेन होता है ना,
उस फूड चेन में वो बने रहता है, तो बाकी सारे जीवों को संतुलन में ला रहा होता है। अच्छा, बाकी सारे जीवों को संतुलन में लाता है तो फिर वो प्राणावस्था को भी संतुलन में लाता है। ऐसा देखते हैं ना अपन। एक बार एक फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछा गया कि भाई जंगल हेल्दी है ना, हेल्दी जंगल है, इसका क्या पहचान करते हैं आप? तो वो बोले कि हेल्दी जंगल का पहचान हम ऐसे करते हैं कि उस जंगल में शेर कितने हैं, है ना, और वो घटे हैं कि बड़े हैं। तो शेर बड़े हैं तो 10 साल में या 15 साल में तो जंगल हेल्दी है, और शेर घटे मतलब जंगल अनहेल्दी है। ठीक है। जैसे एक बार हम अमरकंटक के जंगल में घूम रहे थे, ये नागराज जी जो है ना वहीं रहते हैं। तो साधन भैया ने कुछ बताया, कुछ पेड़ थे वहाँ पर, है ना, साल के पेड़ थे, तो उनको ऐसे आड़ लगाई हुई थी उसके चारों ओर। क्यों? क्योंकि उसको फिर वो गाय वाय ये सब खा जाते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ थे। तो आप देखेंगे ना, जितने भी बड़े पेड़ होते हैं ना, वो जो बहुत स्ट्रोंग होते हैं, उनका एक पैटर्न होता है कि वो बहुत छोटे रहते हैं ना तो बहुत धीमे ग्रोथ करते हैं। जैसे 10-15 साल तक वो बहुत थोड़ा सा ग्रोथ करते हैं, फिर वो एक साथ ही शूट करते हैं, बहुत ऊपर तक जाते हैं, है ना। तो इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो पहले जड़ों को मजबूत करते हैं नीचे बहुत सारा। तो जब तक जड़ों पे काम हो रहा है ना, ताकि वो जब ऐसे ग्रोथ करेंगे तो जड़ें उसको संभालेगा। तो अगर उनको ऐसा प्रोटेक्शन न मिले तो ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं तो ये नहीं हो पाएंगे। अगर उनको एकदम बचपन में ही काट दिया तो जितने भी घास खाने वाले जानवर है, गाय है, ये सब है, तो उनको छोटे में ही खा जाएंगे। तो फिर तो बड़ा पेड़ होगा ही नहीं, घास ही घास रह जाएगी जंगल में। ठीक है ना। तो जो शेर क्या करता है कि शेर जिस एरिया में रहेगा, उसके होने मात्र से ही उस एरिया में ये घास वास खाने वाले जानवर कम हो जाएंगे, है ना, आएंगे ही नहीं वो उधर। उसको खाने की जरूरत नहीं है। शेर ऐसा नहीं है ना कि रोज मारता है ना, वो तो एक मार देता है फिर उसको हफ्ते भर तक खाता रहता है ना। एक एक हिरण मार दिया, एक भेड़ गाय मार दी, तो कितनी देर तक खाएगा वो उसको, है ना। उसको ले जाता है घीस के झाड़ी में रख देता है वो, है ना, और खाने के बाद तो वो सो ही जाता है। ठीक है ना। वो भरा पेट है तो कभी किसी को नहीं मारता वो। हमने ऐसा मान रखा है ना, शेर मतलब मार ही रहा है ना। तो ऐसे मारता नहीं है वो, बहुत कम मारता है वो। उसमें भी मारेगा तो ऐसे जानवरों को मारेगा भाई जो बहुत कमजोर हैं, है ना। किसी झुंड पे अटैक करेगा तो किसकी संभावना ज़्यादा है? ऐसे जानवर की संभावना ज़्यादा है ना, जो बहुत कमजोर है, बीमार हो गया है, बूढ़ा हो गया है। ऐसे हट्टा कट्टा तगड़ा जानवर तो फुर्तीला होता है, तो वो तो नहीं मरेंगे, तो ऑलरेडी बीमार वगैरह है वही मरेंगे पहले, है ना। फिर अपन जैसे नेशनल ज्योग्राफी या ऐसा कुछ देखेंगे तो वो बताते हैं कि वो कितना डिफेंसिव रहता है वो। क्योंकि जैसे गाय भैंस है ना, उसको मान लो लंगड़ा हो गया है ना, ऐसा कुछ हो गया, तो वो तो घास तो सब जगह रहती है। पर शेर को तो जो है, मान लो उसको घायल हो गया, उसके पैर में कुछ लग गई है ना, तो अब तो वो शिकार नहीं कर पाएगा, तो फिर तो उसे भूख से ही मरना है ना। तो उसको शरीर को डैमेज हो गया मतलब उसका अंत निकट है ना। बाकी जानवर